जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। थैंक यू सो मच इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, इतने पॉजिटिव कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच डियर। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। डियर, हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, जिनके बारे में सोच करके आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। ये आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे आपको मिले हों, या फिर सोशल मीडिया पे आपको मिले हों, या फिर किसी पार्टी में आप गए हों वहाँ पे ये आपको मिले हों। तो डियर, इन्हें देख करके आपको एक अलग फीलिंग हुई है कि ऐसा तो किसी के लिए कभी फील नहीं किया जैसा इसके लिए फ़ील किया, मेल हो या फिर फीमेल हो। डियर, आप इनसे बहुत प्यार करने लगे। बहुत ज़्यादा मुलाकातों में नहीं, कुछ ही मुलाकातों में आप इन्हें अपना दिल दे बैठे हैं। एक बार मिले हों या फिर 2 बार मिले हों, या फिर आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे ये हो, आपसे इनसे थोड़ी बहुत बातें हुई हों, आपको इनके बात करने का तरीका, इनके देखने का तरीका, इनके जो भी अदाएँ हैं डियर, वो आपको बहुत पसंद है। आप इनसे बहुत प्यार करने लगे। आपको ऐसा भी फील होता है कि बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन जैसा इनके लिए फ़ील किया है वैसा कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया है। कुछ अलग फीलिंग है डियर। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं जो आपसे अपने दिल की बात बोलते हैं, लेकिन आपको कभी उनके लिए ऐसा फ़ील नहीं हुआ। आपने सोचा भी कि सोचेंगे फिर बताएंगे, लेकिन सोचने के बाद भी कभी आपने उनके लिए ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया है जैसा आपने इनके लिए फ़ील किया है। कुछ ख़ास इन्होंने आपके लिए किया भी नहीं है, जैसा ये हर किसी से बात करते हैं, हर किसी के साथ इनके बातचीत जो होती है वो एक ही समान होती है, जैसे आपके साथ होती है वैसे उनके साथ, लेकिन फिर भी आपको कुछ अलग फ़ील होता है। इनके देखने का तरीका, इनके बात करने का तरीका, आपसे अगर थोड़ा सा भी कुछ पूछ लेते हैं, अगर ये कुछ खा रहे होते हैं आपको पूछ लेते कि आप खाओगे, तो डियर आपको बड़ी खुशी होती है। इनकी हर एक बात सेम होती है, जैसे ये हर किसी से बात करते हैं वैसे ही आपसे करते हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि जब ये आपसे बात करते हैं तो कुछ अलग होता है। जो आपसे बोलते हैं वो कुछ अलग होता है जो और लोगों के साथ नहीं है। तो आप इनसे बहुत प्यार करने लगे हैं, आप इन्हें बहुत पसंद करने लगे हैं। अगर ये मुस्कुरा करके भी आपकी तरफ एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। डियर, आप इनसे बहुत प्यार करते हो सकता है कि आप सिंगिंग करते हो, ये आपको वहीं पे मिले हों, है कि आप कहीं डांस क्लास जाते हो तो वहाँ पे ये आपको मिले हों। तो डियर, इनके देखने का अंदाज़ ही आपको पागल कर देता है, आपको बहुत खुशी होती है। अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप कहीं कोई काम करते हैं, पढ़ाने जाते हो या फिर डांस सिखाने जाते हो या फिर खुद सीखने जाते हो, कोई भी जहाँ पे इनसे आपका रोज़ मिलना होता है, 1000 लोग आपसे बात करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन इनके देखने का तरीका ही आपको बड़ी खुशी दे देता है। अगर ये आपकी तरफ देख कर के मुस्कुरा भी देना तो आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। डियर, आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये भी आपसे प्यार करते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में अच्छा टाइम हो या फिर बुरा टाइम हो, उससे इन्हें भी फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आपको तो बहुत पड़ता है। तो अगर ये किसी दिन उदास भी होते हैं, बात नहीं करते किसी से, बहुत शांत होते हैं, तो आपको लगता है क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? तो हो सकता है कि आप कई बार उनसे पूछते भी हो कि क्या है, आज चुप क्यों हो, आज शांत क्यों हो। हर बार ये पहले आपसे बोलते हो, लेकिन जब कभी ये शांत होते, उदास होते, तो फिर आप बहुत पूछते हैं। आपके दिल दिमाग काम में लगता ही नहीं है, सारा ध्यान सारा दिमाग आपका उनके पास होता है। तो डियर, आप इनसे बहुत बार पूछते हैं, तो ऐसे ही आपको लगता है कि जैसा आप इनके लिए फ़ील करते हैं वैसा क्या ये भी आपके लिए फ़ील करते हैं? तो डियर, ये आपके लिए फ़ील करते हैं,
हर किसी से अलग आपके लिए फील करते हैं, लेकिन अभी इन्हें क्लियर नहीं है कि ये आपसे प्यार करते हैं। जैसे आपके मन में आता है कि आप इनसे अपने दिल की बात बोल दें कि आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इसी तरह से इनके दिल में अभी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अच्छे इंसान हो, आप और लोगों से बहुत अलग हो, आपके लिए अलग फीलिंग है, लेकिन प्यार वाली फीलिंग नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है डियर, ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति है। इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये वैसा नहीं है। ये दिल प्यार नहीं करता है, एक अच्छा इंसान समझता है आपको। तो अभी इनकी जो स्थिति है वो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। डियर, जिनके बारे में आप सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनकी अभी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति बहुत है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, कि आपको अच्छा इंसान मानते हैं। इस वजह से आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। उन्हें अभी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इनसे कोई बात करे या फिर आप इनसे बात करें, आप अपने दिल के बारे में बोलें कि आपके दिल में क्या चलता है, आप इनके लिए क्या फ़ील करते हैं, तो डियर ये आपके बारे में सोचेंगे, मतलब प्यार की तरह सोचेंगे। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी ये अपनी फीलिंग को समझते हैं कि शायद आप अच्छे इंसान हैं। इस वजह से इनके दिल में ऐसा फ़ील हो रहा है आपके लिए। अभी ये नहीं समझ पा रहे कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब आप इनसे बात नहीं करते हैं तो इन्हें भी अच्छा नहीं लगता। आप किसी और से बात करते हैं तो इन्हें भी गुस्सा आता है। लेकिन अभी इन्हें जैसा समझ में नहीं आ रहा, इन्हें ऐसा लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं, और जिन लोगों से आप बात करते हैं वो लोग शायद अच्छे नहीं होंगे इनकी नज़र में। तो इन्हें लगता है कि आप गलत इंसानों से बात करते हैं। वो लोग आपसे अच्छे से नहीं बात करेंगे, वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे, आप गलत लोगों के बीच में फंस जाएंगे। तो इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप गलत लोगों के बीच में पड़ कर के फंस ना जाएं। इसलिए उन्हें गुस्सा आता है कि आप सही हैं, आप अच्छे हैं, वो आपके काबिल नहीं हैं। तो इसलिए इन्हें लगता है कि इन्हें गुस्सा आता है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं। जो इनके दिल में गुस्सा आता है, जेलसी फील होती है, आप किसी और से बात करते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद वो आपकी अच्छाई की वजह से होता है, कि लोग अच्छे नहीं हैं आप जिनसे बात करते हैं, इस वजह से इन्हें ऐसा गुस्सा आता है। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपसे प्यार करते हैं। इस वजह से इन्हें गुस्सा आता है, इस वजह से इन्हें जेलसी होती है। जब आप इन्हें नहीं दिखते हैं तो इन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है इनके साथ, और उस फीलिंग्स को ये हाइड करते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, वो बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शायद उनकी तबीयत नहीं ठीक होगी, क्या बात है। तो उन्हें लगता है कि उनके दिल में जो भी फीलिंग्स आपके लिए होती हैं, जो भी उनके दिल में फ़ील होता है आपके लिए, तो उन्हें लगता है कि शायद वो अच्छे इंसान होने की वजह से होता है। वो आपकी इतनी फ़िक्र करते हैं, आप किसी और से बात करते तो जेलसी फ़ील करते हैं, आप नहीं आते तो उन्हें बेचैनी होती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अच्छाइयों की वजह से होता है, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं इस वजह से होता है। लेकिन डियर, इसमें साफ एनर्जी ये दिख रही है कि ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। लेकिन अभी इनके दिल में कन्फ्यूज़न की स्थिति है। ये प्यार और अच्छे इंसान के बीच की जो फीलिंग है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो अच्छे इंसान के लिए फ़ील होता है उससे ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए है, लेकिन अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कोई इनसे बात करे आपके बारे में पूछे, या फिर आप ही इनसे अपने दिल की बात बोले और इनसे पूछे कि क्या इन्होंने कभी आपके लिए फ़ील किया है, तब इन्हें समझ में आएगा कि जो इनके दिल में है वो आपके लिए प्यार है। अभी इनके दिल में बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है। हो सकता है कि आप इन्हें काफ़ी टाइम से जानते हो, आप इन्हें काफ़ी टाइम से पसंद करते हो, लेकिन आप सोचते हैं कि ये आपको अपने दिल की बात बोले और ये भी आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं। तो डियर, वो इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि अभी उनके दिल में कन्फ्यूज़न की स्थिति है जो वो क्लियर नहीं कर पा रहे। और हमें लगता है कि जब तक इनसे कोई क्लियर तरीके से बात नहीं करेगा आपके बारे में, या फिर आप ही बात नहीं करेंगे, तब तक ये क्लियर कर भी नहीं पाएंगे। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप कभी इनसे अपनी हेल्प के लिए बोलेंगे तो ये आपकी करेंगे भी। आप इनसे कुछ भी बोलेंगे वो सब कुछ आपके लिए करेंगे। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान आया नहीं है, आपके जितना इन्हें कभी कोई पॉजिटिव मिला नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपकी अच्छाई है जो आपकी तरफ इन्हें खींच रही है। ये अभी प्यार को समझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि
ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो समझ रहे हैं शायद ये प्यार नहीं, ये अच्छाई है। तो डियर, आप अच्छे भी हैं, आप बहुत पॉजिटिव भी हैं, आप किसी को भी गलत तरीके से कोई चीज़ नहीं समझाते हैं। आप हर चीज़ सबकी ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए सोचते हैं, कभी रिश्ता ना टूटे, किसी का भी दिल ना दुखे, आप इतने पॉजिटिव तरीके से हर किसी को समझाते हैं। तो आपकी अच्छाई तो है, लेकिन डियर ये आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें महसूस भी होती हैं। आप यूँ ही इन्हें दिल नहीं दे बैठे हैं, आप यूँ ही इनके दिल की फीलिंग सुनने के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आप यूँ ही इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो कई सालों से कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ महीनों से कर रहे हैं। आप इन्हें बहुत पॉजिटिव मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत खुश हो जाते हैं आप इन्हें देख कर के। हो सकता है कि आपकी कभी लड़ाई भी हो जाती हो छोटी सी बात पे, कॉल पे, या फिर ऐसे लड़ाई हो जाती हो तो आप बात ना करते हो, लेकिन फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यूँ ही तो नहीं हम मिले होंगे, कुछ तो उधर भी बात होगी ना। तो डियर, आप समझ सकते हैं, यूँ ही तो आपने भी प्यार नहीं किया इन्हें, कुछ तो उनमें भी बात है, जो वो भी आपसे प्यार करते हैं, उनकी एनर्जी आपको मिरर करती है, आपको महसूस होती है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपके बारे में बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। तो डियर, ये आपसे प्यार करते हैं, इनकी जो फीलिंग्स है वो पॉजिटिव है, ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, और इन्हें सपने भी बहुत आते हैं। लड़ाई करने के सपने आ रहे हो, जैसे दोस्ती में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, उस तरह के सपने आए, या तो फिर आपके साथ हंसी मजाक करने के सपने आते हैं, जिस तरह से आप लोग दिन भर में बातें करते होंगे कॉल पे या फिर सामने से भी बात करते होंगे। तो डियर, इन्हें सपने भी बहुत आते हैं, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इनको सपने भी आते हैं, बहुत पॉजिटिव सपने आते हैं आपके रिश्ते को लेकर के, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि हो जाता है, सपनों पे कौन सा जोर है, सपने तो हर किसी को आ जाते हैं। इन्हें सपनों पे अभी भरोसा नहीं है कि ये सपने क्यों आ रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आ गया होगा सपना, ऐसे ही आ गए होंगे। तो डियर, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले बात करते थे या फिर कहीं एक साथ जॉब करते थे, अब अलग हो गए हैं, और फिर भी आपसे इनकी दोस्ती है, और आपके लाइफ में कोई और भी आ चुका है जो आपसे अपने दिल की बात बोल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे बोलें कि फिर इनका इंतज़ार करें। आप कन्फ्यूज़न की भी स्थिति में हैं, और आप सोचते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपने, हो सकता है कि अभी आपने बोला हो अपने दिल की बात, कि आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है जो आपसे अपने दिल की बात बोल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो डियर, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। आपने, हो सकता है कि उनके बारे में बताया हो, जो आपकी लाइफ में नया पर्सन आया हो जो आपसे अपने दिल की बात बोल रहा हो, या फिर उन्हें पता हो कि कोई और है जो आपको पसंद करता है। हो सकता है कि आप दोनों एक ही साथ काम करते हो, वहाँ पे ही कोई और है जो आपको पसंद करता हो, और वो इंसान इनसे बोल रहा हो कि आपको वो पसंद करते हैं, या फिर आपने ही बोला हो कि उन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोली है, ये आपको पसंद करते हैं। तो डियर, इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, इन्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये खुद समझ नहीं पा रहे कि ये क्यों हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि इन्हें खुल करके अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना नहीं आ रहा है। ये सोचते हैं कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन इनके दिल में हर चीज़ प्यार वालों की तरह होता है। गुस्सा भी होते हैं, जेलसी भी हो रही है, खाना पीना भी छोड़ रखा है, पता नहीं क्यों। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा तो हर किसी के साथ नहीं होता, हर किसी के लिए नहीं फील किया। उसकी लाइफ में कोई आ रहा है, वो अच्छा इंसान है, कोई और आ रहा है, या फिर आप किसी और को पसंद करने की बात कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे खाना पीना ये सब बातें अच्छी क्यों नहीं लग रही हैं। तो डियर, ये अभी बहुत सैड एनर्जी में है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आप इनसे क्लियर तरीके से अपने दिल की बात बोलेंगे, तो शायद ये समझ पाएंगे कि इन्हें भी आपसे प्यार है। डियर, आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो शायद ही ये कभी आपसे अपने दिल की बात बोल पाएंगे। अगर इनको कोई समझाएगा, आपकी बात करेगा, तो इन्हें महसूस होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि ये आपसे अपने दिल की बात बोले, और आपकी लाइफ में कोई और भी आ रहा है, आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और इनसे दूर नहीं हो पा रहे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको लग रहा है ऐसा, आपको कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि इनका इंतज़ार कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पसंद नहीं करते हों।
तो डियर, आप इनका इंतज़ार मत करिए, आप एक बार क्लियर करिए। ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। अगर ये फिर भी आपके प्यार को नहीं समझ पाते हैं, आप इनसे अपने दिल की बात बोलते हैं, क्लियर करते हैं, फिर भी आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो डियर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इंतज़ार भी एक लिमिट होती है। बहुत सारे लोग हैं जो कई साल से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो न्यू पर्सन आया वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। उनकी भी जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप उनसे अपने पास्ट के बारे में भी बता देंगे कि आपका पास्ट कैसा था, कौन था, क्या था, तो डियर वो कभी आपके पास्ट को लेकर के आपको कभी कुछ सुनाएंगे नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते भी हैं। डियर, इनको पास्ट से मतलब नहीं है, इन्हें आज से मतलब है। आज आप इनके साथ रिश्ते में कैसे हैं, आपको आज से ये जानते हैं। और डियर, इन्हें पास्ट से आपके कोई लेना देना नहीं है। जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आए हैं और जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो आपको लगता है कि आप क्या करें, इनका इंतज़ार करें कि इन्हें एक्सेप्ट करें। तो डियर, इतनी आसानी से तो आप भूल भी नहीं पाएंगे। जो आपकी एनर्जी है वो ऐसी है कि अगर आप इन्हें एक्सेप्ट भी कर लेंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन फिर भी आप इनके बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है जो आपकी एनर्जी है कि अगर इन्होंने आज आपसे बोल दिया कि इन्हें महसूस हो गया कि ये आपसे प्यार करते हैं, इन्हें एहसास हो गया है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ जीना चाहते हैं, तो डियर आपने जिसे एक्सेप्ट किया है, आप उनके साथ रिश्ता खुशी खुशी निभा नहीं पाएंगे। क्योंकि आप उनके साथ रिश्ते में तो रहेंगे लेकिन सोचेंगे इनके बारे में। तो डियर, पहले आप इनसे क्लियर करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ने का मौका मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि आपने इनके साथ क्लियर किया। जो कन्फ्यूज़न की स्थिति आपके अंदर भी है ना, कि इनसे बात को क्लियर करें कि इन्हें एक्सेप्ट करें, जो आपके लाइफ में न्यू पर्सन आए हैं, तो डियर पहले आप इनसे अपनी बात को क्लियर करिए। अगर ये आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे तो आप बोलिए, आप इनसे क्लियर करिए। अगर आगे चल के इन्हें एहसास होता है तो फिर डियर ज़्यादा दिन तो कोई किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता ना, आपकी भी ज़िंदगी है। तो अगर आपको लगता है कि आप इंतज़ार कर सकते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं आया है, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, आपको वो भी अच्छे लग रहे हैं, उनके नेचर, उनकी बातों का तरीका आपको बहुत पसंद है, तो डियर आप इनसे अपनी पहले बात क्लियर करिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। फिर वो आपकी बात को नहीं समझते, अपने प्यार को नहीं समझ पाते हैं, तो डियर आपके लाइफ में जो न्यू पर्सन आया है आप उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। ये भी आपके लिए पॉजिटिव है, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। और जो ये आपके पर्सन है उनके बारे में सोचते आप बहुत हैं। कुछ लोग हैं जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि काश, हो सकता है कि ये इनके एक्स हों जो पहले आपके प्यार को नहीं समझ पाए थे, आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हैं, तो आप फिर से बहुत दुखी हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी इन्हें एहसास हो गया हो, ये आपके साथ फिर से जीना चाहते हैं और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया जो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत समझता है, आपकी हर एक छोटी से छोटी खुशी के बारे में सोचते हैं। डियर, आप अपने एक्स की तरफ जो झुकाव महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ प्यार से, अगर अच्छा बुरा देखा जाए दोनों में, तो आपको लगता है कि जितना अभी आपके जो करंट वाले पार्टनर है आपको समझते हैं, जो आपके लाइफ में न्यू पर्सन आए हैं, उतना आपके एक्स आपको नहीं समझते हैं। उतना प्यार कभी आपके एक्स पार्टनर ने भी आपको नहीं दिया। जितनी रिस्पेक्ट अभी आपको न्यू पर्सन दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में अभी नए आए हैं, उतना प्यार, उतनी रिस्पेक्ट आपको आपके एक्स पार्टनर ने भी नहीं दिया है। तो आप अगर अच्छा और बुरा देखें तो आपको अपना न्यू पर्सन पसंद है, जो आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर है। तो डियर, लेकिन जो आपका झुकाव है वो आपके एक्स पार्टनर उनकी तरफ है, तो वो प्यार की वजह से है। आपने उनको मैनिफेस्ट भी बहुत किया है, उनसे माफ़ी भी मांगी है, बिना गलतियों के लिए आप उनके आगे झुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में एहसास हो रहा है कि इस पर्सन के साथ तो हमने काफ़ी साल रिश्ते में रहे हैं लेकिन वो प्यार नहीं मिला। आपने बेशुमार प्यार दिया लेकिन फिर भी आप जैसे बहुत सारी बातों को फिर से सोचने लगे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो आप सोच रहे हैं आप कि जब समझाया था तब तो समझा नहीं था, जब हम अकेले थे, टूटे हुए थे, तब तो कभी समझा नहीं, तब तो कभी सपोर्ट किया नहीं, आज कैसे समझ ले कि आप सच्चे हो।
जब ज़रूरत थी तब तो आपने साथ दिया नहीं। आपकी बहुत सैड एनर्जी भी है, आप रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं न्यू पर्सन के साथ, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये आपको न्यू नंबर से कांटेक्ट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो आप उनके लिए स्टेटस भी लगा रहे हैं, उनके हिसाब से स्टेटस भी लगा रहे हैं कि ज़िंदगी का ये खेल क्या है। जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे, खुश रहने लगे, तो फिर ये क्यों? तो कुछ लोग हैं जो नहीं ध्यान दे रहे हैं उस रिश्ते पे। तो डियर, अगर आपको लगता है कि आपके न्यू पर्सन आपके लिए अच्छे हैं, आप उनके साथ खुश रह सकते हैं, आप उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आप उनसे उतना ही प्यार कर सकते हैं अपने एक्स पार्टनर को भूल करके, तो डियर आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और जो आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि ये अब आपकी लाइफ में क्यों वापस आए, आपका जो रिश्ता था वो बहुत गहरा था, आपकी तरफ से पॉजिटिव था। उनकी तरफ से क्या था इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव था और उन्होंने समझने में बहुत देर कर दी है। तो अगर सही टाइम पे इंसान समझ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब देर कर देता है ना, तो फिर उनके वजह से उनके बाद जो आई है लाइफ में खुशियाँ आपकी, आप उनकी वजह से उस पर ध्यान देना बंद मत करिए। आप अपने नए रिश्ते पे ध्यान दीजिए, उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप उनके बारे में सोचेंगे, आप फिर से सैड एनर्जी में रहेंगे, तो फिर से सारी चीज़ें आपकी इनबैलेंस हो जाएंगी। जो आपके रिश्ते हैं, जो आपकी खुशियाँ हैं, वो सब कुछ इनबैलेंस हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सैड एनर्जी में चले गए हैं कि ये सब क्या है। जब प्यार करते थे, जब मांगते थे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे थे, इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे, तब तो ये आ नहीं रहे थे, और अब फिर से ऐसा क्यों? तो आप बहुत सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वही सारी बातें सोच रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप अपने रिश्तों में आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत खुशियाँ हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन को पसंद करते हैं, लेकिन उनसे अपने दिल की बात क्लियर नहीं करी है, और उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया, उनसे उन्होंने अपने दिल की बात बोल दी है कि पसंद तो हम करते थे किसी और को, शायद अभी भी कुछ बाकी है दिल में, लेकिन जो उनकी फीलिंग्स है, जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आए हैं, उनकी फीलिंग्स देख करके वो आपसे अपने दिल की बात बार बार बोल रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये इंसान भी बहुत अच्छा है, मुझे समझता है। हम उस इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो हमें नहीं समझ रहा, जो अपनी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे इंसान के पीछे भागने से अच्छा है कि जो इंसान मुझे समझ रहा है, जो मेरी फीलिंग को समझ रहा है, मेरी अच्छी बुरी चीज़ों को समझ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझसे बात कर रहा है, मुझे हर एक चीज़ में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो डियर, आपने उन्हें एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो भी आपके स्टेटस देखते हों, वो आपसे दोस्ती रखते हो, आप उनसे बात करते हो, तो आप उनके लिए स्टेटस भी लगाते हैं, उनके हिसाब का स्टेटस लगाते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे भी स्टेटस लगाते हों कि सच्चा प्यार है जो, वो अधूरा रह जाता है। आपको लगता है कि आपने जो उनके लिए फ़ील किया वो कभी आपने किसी के लिए फ़ील नहीं किया। हो सकता है कि आप उनसे भी पहले किसी रिश्ते में रहे हों, लेकिन उनके लिए भी आपने ऐसा फ़ील ना किया हो। तो डियर, आप ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं, तो वो आप मत करिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम किसी के साथ रिश्ते में हैं लेकिन दिल दिमाग में किसी और को रख रहे हैं ना, तो फिर उतनी अच्छाई से, उतनी सच्चाई से किसी नए रिश्ते को निभा नहीं पाते हैं। और फिर अच्छा रिश्ता भी होता है तो वो हमारे साथ अच्छे से नहीं चलता है। समझ रहे हैं आप? तो प्लीज़, आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, आप उनके बारे में सोचें, उस रिश्ते के बारे में सोचें, और जो आपको नहीं समझ पाए हैं या फिर अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाए हैं, आप उनके बारे में मत सोचिए। कुछ लोग हैं जो एक्स पार्टनर के बारे में इस वक्त बहुत सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में भी मत सोचिए। वक्त के हिसाब से आप आगे बढ़ जाइए। जो इंसान सही टाइम पे समझ गया तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि ये कर्मों की वजह से हुआ हो कि उन्होंने वो गलती की, आपसे दूर हुए। शायद ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने थे, इनका अच्छा कर्मा था, आप इन्हें मिलने थे, तो इस वजह से आप इन्हें मिले। क्योंकि जो आपको पा जाए तो वो बहुत खुशकिस्मत है ना। तो डियर, इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए वो आपकी लाइफ से गए, ये आपकी लाइफ में आए। तो आप समझ लीजिए कि इनके अच्छे कर्म होंगे या फिर उनके कुछ बुरे कर्म होंगे, इस वजह से आप उनसे दूर हुए, या फिर आपकी लाइफ का सोल पर्पस कुछ और होगा जिसकी वजह से आपको इनकी मदद की ज़रूरत थी। आपके पर्सन बन के इनको आना था लाइफ में, आपको आगे और सोल पर्पस में आगे ले जाना था आपके, तो इस वजह से ये आपकी लाइफ में आए हैं।
तो डियर प्लीज़ आप नेगेटिव मत होइए और ज़्यादा सोचिए मत। जो आपकी लाइफ में करंट में चल रहा है आप उसे एंजॉय करिए, उस रिश्ते के साथ आगे बढ़िए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप पॉजिटिव रहिए, आप बहुत पॉजिटिव सोल है, प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले, आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए। लोगों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपको टाइम मिले उतना आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। डियर, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है इस वीडियो को लाइक करने के लिए, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आप दोनों का दिल एक दूसरे के साथ जीना चाहता है। आप भी उनसे सोच रहे हैं शादी के लिए और वो भी सोच रहे हैं आपसे शादी के लिए। हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो या फिर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, इस वजह से वो आपसे अभी शादी ना करना चाहते हो। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो भी बहुत दुखी हैं कि वो क्या करें, वो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके बिना रहना नहीं चाहते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेकिन डियर, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको लगता है कि अगर वो आपसे भाग कर के भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप मान जाएंगे, तो प्लीज़ आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी ये इतने भी स्ट्रांग नहीं हैं आपके लिए कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? क्या फ़ायदा आप इनसे भाग कर के शादी कर ले, जल्दबाजी में शादी कर ले। आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद अगर आप इनसे शादी नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली कहीं और शादी करा देगी, तो आपको लग रहा है कि जल्दबाजी में ही सही, कैसे भी सही, लेकिन आप इनसे शादी कर लें। तो डियर, आपकी जल्दबाजी आपको बहुत तकलीफ़ देगी। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बोल रहे हों, वो आपसे भाग कर के शादी करना चाहते हो, आपसे शादी करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन आप उन्हें मना कर रहे हो। तो डियर प्लीज़ कोई भी जल्दबाजी में कदम मत उठाइएगा, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के बिना, समझ रहे हैं आप, अगर आप अपनी फैमिली की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा कर के शादी करते हैं तो आपको आगे चल कर के बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास, आपके साथ किसी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं हुआ ना, तो आपको आगे चल के बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और आपको लगेगा कि क्या करें। आप ये समझ लीजिए, आज आपको ज़िंदगी बुरी जितनी नहीं लग रही है, उससे ज़्यादा आपको उस टाइम पे बुरी लगेगी। आप उस टाइम पे इतने मजबूर हो जाएंगे, इतने दुखी हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं ज़िंदगी जीऊँ ना। तो प्लीज़ आप जो भी सोच रहे हो, अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के लिए, तो प्लीज़ अभी आप जो भी सोच रहे हैं उसे आप स्किप कर दीजिए। कोई भी कदम जल्दबाजी में मत उठाइए, कोई भी एक्शन मत लीजिए। अगर आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं तो भी आप ऐसा कुछ मत करिए, कुछ भी ऐसा मत करिए प्लीज़, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपके पर्सन हैं, हो सकता है कि अभी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, वो अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, उनकी जो भी आर्थिक प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाए। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो डियर, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, आप थोड़ा जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपकी शादी इनसे हो जाएगी। आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते, एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते, तो आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं करना है। आपको जल्दबाजी ऐसे नहीं करना है कि हो सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली में पता भी हो गया है, तो आपके पर्सन भी बहुत टेंशन में रहते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं आपकी शादी कहीं और ना करा दे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ हो कि
उनके फ्रेंड लोगों के साथ हुआ हो कि पहले पता हो जाता है तो फैमिली बोल देती है कि हाँ शादी करा देंगे, अभी नहीं लेकिन थोड़े टाइम बाद, और फिर हो सकता है कि वो कहीं और ले जाके शादी करा देते हैं, पता भी नहीं चलता है, आप कुछ कर भी नहीं पाए। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए कि आपकी शादी आपके फैमिली वाले कहीं और करा दें और उन्हें पता भी ना चले। तो वो इन सब बातों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके लिए रिश्ते भी आ रहे हों, लेकिन वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, आप भी टेंशन ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। अगर ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है तो आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर आप जल्दबाजी में जा कर के कोई फैसला कर लेते हैं और ईश्वर के फैसले का इंतज़ार भी नहीं करते कि उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है, क्या किया है, तो डियर आपको आपके पर्सन के साथ भी दुख मिल सकते हैं। फिर आपको आपका पर्सन ही अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ कर ना पाए और फिर से आपको अपनी फैमिली के पास आना पड़ जाए। तो प्लीज़ आप जल्दबाजी मत करिए। आपके लिए जो सही होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करना है। और जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं अभी, लेकिन डियर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। आपके पर्सन अभी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं। अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही है तो वो अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो गुस्सा कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप अपनी फैमिली से लड़ क्यों नहीं रहे, आप अपनी फैमिली से बात क्यों नहीं कर रहे। हो सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली में पता हो गया हो तो उन्होंने आपका फ़ोन ले लिया हो और वो आपको फ़ोन ज़्यादा टाइम के लिए देते ना हो, आप पे नज़र रखते हो कि आप किससे बात कर रहे हो, कब बात कर रहे हो, आपको ज़्यादा बाहर कहीं जाने आने नहीं देते होंगे। तो डियर आप बहुत टेंशन में भी रहते हैं। तो डियर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों। तो अब वो आपकी फैमिली पे गुस्सा भी कर रहे हैं कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको उनसे दूर क्यों कर रहे हैं। और आप हैं कि आप अपनी फैमिली से लड़ने के लिए तैयार हैं, बगावत के लिए तैयार हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। प्यार से बड़ी सी बड़ी जंग जीती जाती है और नफ़रत से सिर्फ सब कुछ खोया जाता है। आप समझ रहे हैं? अगर आप बगावत करेंगे, लड़ेंगे, तो या तो फिर आप अपने पर्सन को खो देंगे या तो अपनी फैमिली को खो देंगे। समझ रहे हैं ना? अगर आप प्यार से थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस रखेंगे, हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए सोचेंगे, आप भी सोचेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ पर्सन हैं जो आपसे बदला ले रहे हैं किसी चीज़ का, आपसे या फिर आपकी फैमिली का बदला ले रहे हैं, या आपके आस पड़ोस में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आस पड़ोस में रहते हैं तो बदला लेने की वजह से है कि शादी नहीं करेंगे या फिर कर लेंगे तो फिर आपकी फैमिली को वो मतलब नीचा दिखाएंगे, इस तरह की सोच है। और आप उसी तरह से उनके खिलाफ जा भी रहे हैं अपने पर्सन के लिए। तो डियर ज़रूरी नहीं है कि ये आज आपके लिए जितना पॉजिटिव बोल रहे हैं, जितना आपके लिए प्यार दिखा रहे हैं, इतना ही ये आगे भी दिखाएं। तो डियर प्लीज़ आप थोड़ा तो डियर प्लीज़ थोड़ा सा आप जल्दबाजी ना करें। लेकिन कुछ लोग हैं, अगर वो समझेंगे, थोड़ा अपनी फैमिली को भी पॉजिटिव तरह से लिया करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली ने आपके प्यार के खिलाफ बोल दिया है कि वो आपकी शादी नहीं करा सकते, वो आपकी शादी उनसे होने ही नहीं देंगे, तो वो मानेंगे नहीं। अगर वो भी गुस्से में बोल रहे हैं और आप भी उनसे लड़ रहे हैं तो डियर आपका रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा ना। पर्सन से तो बनाने के चक्कर में आप फैमिली से नहीं बिगाड़ सकते ना। तो डियर प्लीज़ आप भी थोड़ा सा प्यार से बात करिए, आप उन्हें समझाने की कोशिश करिए। जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तब उन्हें समझाने की कोशिश करिए। आप अगर प्यार से बात करेंगे तो वो आप पे ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो अपने पर्सन से ही शादी करेंगे, चाहे जान से मार दो, चाहे कुछ भी कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक नहीं है। अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगे तो ठीक रहेगा। आपसे प्यार से वो बात करें या ना करें, लेकिन आप उनसे प्यार से बात करिए। जितनी भी आप उनसे बात करते हैं तो प्यार से करिए। अगर आप शादी नहीं करने, अगर आपके पर्सन से शादी वो नहीं करवा रहे हैं तो डियर आप अगर उनसे लड़ाई करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो फिर वो आपको और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, आपकी शादी जल्दबाजी में और कर सकते हैं, आपको कुछ भी कर सकते हैं। आप उन्हीं के पास रहते हैं ना। तो प्लीज़ डियर बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली उन पे बहुत गुस्सा कर रही है, उन्हें मतलब बहुत परेशान भी कर रही है। तो डियर प्लीज़ आप उनसे प्यार से बात करिए, आप उन्हें प्यार से अपनी बात को समझाइए। अगर वो आपकी बात को नहीं मानते हैं
तो भी आप उनसे प्यार से बात करिए और आप ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर वो आपके पर्सन से शादी नहीं करवा सकते तो वो आपकी शादी जल्दबाजी में कहीं और भी नहीं करवाएंगे। अगर आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, ज़्यादा लड़ाई नहीं करेंगे, तो आपको और टाइम मिलेगा। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए। जल्दबाजी में किसी चीज़ का फैसला मत करिए। हो सकता है कि कभी कभी आपके पर्सन अच्छे ना हो, आपकी फैमिली बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन आप उनसे प्यार करते हो तो आप उनकी जो गलत आदतें हैं उसे नहीं देख रहे हैं, आप उनकी अच्छाइयों को देख रहे हैं केवल। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के बारे में आपकी फैमिली बहुत अच्छे से जानती हो। तो डियर, आप थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, थोड़ा ध्यान से भी सोचिए हर चीज़ के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि एक झटके में आप अपने पर्सन को सही साबित कर दें और अपनी फैमिली को गलत। अगर आपकी फैमिली कुछ बोल रही है तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के ऐसे पर्सन भी हैं जो नेगेटिव हैं, और पहले वो आपसे बात करते थे, आपसे बहुत पॉजिटिव भी थे, लेकिन अब वो आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपके बारे में बहुत सारे लोग जान चुके हों और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अब आपसे दूरियां बना रहे हैं, आप उन्हीं से शादी करना चाहते हैं और वो आपसे दूर हो रहे हैं। डियर, ये आपकी लाइफ में टाइम पास के लिए आए थे और टाइम पास के लिए ही आपसे बात कर रहे थे, लेकिन आप हैं कि आप इनसे सच्चा प्यार कर रहे थे। और ये कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो टाइम पास ही करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ कर गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये उनके साथ रिश्ते में लंबे टाइम तक रहेंगे, ये उनसे ही शादी करेंगे। डियर, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे ही हैं, कुछ टाइम आपसे बात करते हैं, कुछ टाइम बाद किसी और की ज़िंदगी में, फिर कुछ टाइम बाद किसी और की ज़िंदगी में। आप समझ रहे ना कि इनकी ज़िंदगी सिर्फ टाइम पास वाली है। किसी के दिल के साथ खेल जाना इनके लिए एक टाइम पास है, और आप ऐसे टाइम पास इंसान के लिए रो रहे हैं। आप हो सकता है कि कितनी बार उन्हें माफ़ कर चुके हों, पहले ही आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, आपसे बात नहीं करते, किसी और के से बात करते हैं, और फिर आप बहुत रोते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, मन्नत मांगते हैं, मुरादें करते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, और जब उनका दिल किसी और से भर जाता है तो ये आपके पास वापस आ जाते हैं, आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। ऐसे करके ये कई बार आपके दिल को तोड़ चुके हैं, लेकिन आप हैं इतने मासूम कि आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। डियर, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके आंसुओं की कद्र करते हैं, आप उनके लिए रोया करिए। जो आपके फीलिंग को नहीं समझते, आपके दिल की कद्र नहीं करते हैं, आप रो रहे हैं, आप उनके लिए तड़प रहे हैं, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे इंसान के लिए प्लीज़ मत रोया करिए। और जो आप बार बार माफ़ करते हैं ना, कुछ लोग हैं जो बहुत बार मौके दे चुके हैं और अभी भी मौके देने के लिए तैयार हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपके लिए अभी नेगेटिव सोच रहे हैं। आप उन्हें बहुत कॉल मैसेज करते हैं तो हो सकता है कि वो आपको उल्टा सीधा भी बोल देते हो, बहुत कुछ सुना देते हो कि आप उनके लायक नहीं हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, बहुत कुछ बोल देते हो। जो उनकी आदत है वो आपको बोल देते हैं। तो डियर, फिर भी आप उन्हें माफ़ करने के बारे में सोच रहे हैं। आप फिर भी सोच रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो आप पुरानी बातों को भुला देंगे। तो ये आप खुद उन्हें मौका दे रहे हैं अपने साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए। आप उन्हें खुद बता रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र नहीं करते हैं। आप उन्हें खुद बता रहे हैं कि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। वो आपकी रिस्पेक्ट करें या फिर ना करें, वो आपसे प्यार करें या फिर ना करें, क्योंकि आप खुद ही प्यार नहीं करते हैं खुद से। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो बात नहीं करते हैं, कॉल मैसेज नहीं करते हैं, लेकिन कभी एक कॉल कर देते हैं तो आप उन्हें 50 कॉल कर देते हैं, 50 मैसेज कर देते हैं। और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको पता है? वो लोगों से बस बोलते हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए पागल हैं, अभी एक मैसेज करेंगे 50 कॉल आएगी। उनके भाव बढ़ जाते हैं आपके 50 कॉल 50 मैसेज करने से। तो फिर आप बताइए उन्हें आपके प्यार का एहसास कैसे होगा? क्योंकि आप तो उन्हें बिना बिना मांगे मिल जाते हैं। मुफ्त में मिली हुई चीज़ की कदर ही कहाँ होती है? वो तो आपको एक कॉल करते हैं, आप तो उन्हें 50 कॉल कर देते हैं, आप उन्हें 50 मैसेज कर देते हैं। तो डियर, आपके प्यार का एहसास उन्हें कैसे होगा? आप सोचते हैं कि उन्हें प्यार का एहसास हो, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए? आप ही सोचिए, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, उसे आप कितने दिन तक खाएंगे?
अगर आपको कोई चीज़ खाने में बहुत पसंद है, लाइक आइसक्रीम आपको खाने में बहुत पसंद है, ठीक है, आप बहुत खाते हैं उसे। अगर लगातार हम आपको बहुत सारी आइसक्रीम खिला दें तो आपको पसंद आएगी? आप इकट्ठे खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे ना। तो जो लोग सच्चे दिल से नहीं जुड़ते ना, तो उनके लिए इंसान एक चीज़ ही होता है। आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स उनके लिए एक चीज़ ही है। जब उनका मन भर गया तब वो आपसे दूरियां बना लेते हैं। जब इंसान सच्चा प्यार करता है ना, तब कभी उसका मन नहीं भरता है। लेकिन जो आपके पर्सन है, ये आप उनके लिए एक चीज़ है। उनका मन भर गया है, वो आपको कॉल मैसेज कर देते हैं कुछ दिन बाद, और फिर आप उन्हें 50 कॉल कर देते हैं, फिर उनका मन भर जाता है, फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे पर्सन से थोड़ा दूर हो जाइए। आप खुद से प्यार करिए। आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप बहुत मासूम हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लव मैरिज कर चुके हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे हों। पहले ही आपसे बहुत प्यार करते थे, पहले आपको बहुत समझते थे, आपकी छोटी सी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले जैसा आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो आप बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पहले तो बहुत प्यार था, पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली भी इतना प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसा क्यों हो गया अब ज़िंदगी में। ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ तो हो जाती हैं, ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ तो बहुत हो जाती हैं, जिम्मेदारियों के हिसाब से इंसान बदल जाता है। लेकिन जहाँ पे ऊब नहीं होती है, वहाँ पे कभी प्यार ख़त्म नहीं होता। जैसे फ़िक्र जो होती है, वो कितना भी इंसान बिजी हो, लेकिन फ़िक्र नज़र आ ही जाती है। लेकिन अब आपको वो प्यार नहीं दिखता, आपको वो प्यार महसूस नहीं होता है। जो प्यार आप 2 मिनट बात करके महसूस करते थे, वो प्यार आपको अब काफ़ी देर उनसे बात करें, आप उनके साथ बैठे रहें, लेकिन फिर भी महसूस नहीं होता। आप उनके सामने भी बैठे होते तो फिर भी वो किसी काम में ऐसे लगे होते कि जैसे आप उनके पास है नहीं। तो आप बहुत टूटे हुए हैं। आपको लगता है कि ऐसा क्यों। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो रिश्ते हैं वो भर चुके हैं, ऊब वाली बात हो गई है। अब सिर्फ एक आम रिश्तों की तरीका निभाना है, प्यार नहीं है, सिर्फ निभाना है। आपके दिल में प्यार है तो आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं। और जो आपके पर्सन है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ होने लगी हैं, बहुत झगड़े होने लगे हैं। आप उनसे मजाक भी करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ बुरा लगने लगा है। तो डियर, ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। बहुत सारे लोगों के पास नेगेटिव एनर्जी है। हो सकता है कि आपके घर वालों ने अभी आपको एक्सेप्ट ना किया हो, आपने जिनसे शादी की हो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट ना किया हो। तो हो सकता है कि आपके पर्सन की जो फैमिली हो उन्होंने आपको एक्सेप्ट ना किया हो। कोई ऐसा है जो आपके रिश्तों से जो आपके रिश्ते से बहुत चिढ़ता है, बहुत जलता है। तो डियर, आप नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करें, अपने रिश्तों में पॉजिटिविटी लाएं, आपके लिए अच्छा होगा। जो आपके पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी वक्त के हिसाब से वो थोड़ा सा बदल रहे हैं। तो आप समझदारी बनाएं। अगर आप बहुत नेगेटिव रहेंगे, कुछ प्यार कम हो गया है। आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा कोई चीज़ दूर होती है तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वो वाला हो गया है। पहले आप इनसे दूर थे तो दूर के ढोल सुहाने थे, आप इनसे कम मिलते थे, कम बात होती थी, थोड़ा लोगों की पाबंदियाँ थी। जैसे कहते हैं ना, चोरी चोरी मिलने का मज़ा आएगा। तो बस वही वाला हाल था। पहले चोरी चोरी था, लोगों के डर थे, लोगों की बातें थी, कम मिलना था, कम बातें थी। तो इस वजह से अच्छा था सब कुछ। ये कितना भी बिजी होते थे, आपके लिए टाइम निकाल लेते थे, आपसे बात करते थे, आपके बारे में जानने की कोशिश करते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। तो डियर, प्लीज़ आप समझदारी बना करके रखिए। और आपको लगता है कि आपके रिश्ते जो है समझदारी से नहीं गुजर रहे हैं, तो आपके जो पर्सन है वो अब बदल रहे हैं, तो आप समझदारी बना कर रखिए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए।
कुछ लोग हैं जो अब अलग होने के बारे में सोच रहे हैं, मैरिड हो गई है उनकी। कुछ लोग हैं जो अलग होने के बारे में सोच रहे हैं, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है। पहले ही आपको बहुत समझते थे, लेकिन अब ये आप पे हाथ भी उठाते हैं, आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं, और आप बहुत टूटे हुए हैं। आप सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं, हो सकता है आपकी सिंगल मम्मा हो, सिंगल पापा हो, कोई भी है जो सिंगल है, और आप बहुत दुखी हैं। आप बहुत टाइम से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी को ना पता चले। बहुत प्रॉब्लम होगी लोगों को भी, आपकी फैमिली में जो लोग हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगी, और आपको भी बहुत टेंशन थी कि उन लोगों को भी टेंशन मिलेगी, तो इसको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आप बहुत टाइम से इस रिश्ते को निभा रहे थे। तो आप सोच रहे हैं कि क्या है ये, आपके लिए क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आप अब इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने आपसे अब बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इन्हें माफ़ कर दें। तो डियर, अब इन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा है। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से इनसे अलग रह रहे हो, उनके साथ ना हो, आपके बच्चे भी हों, तो अब इन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा है, क्योंकि इन्हें ठोकर मिली है। पहले जिस इंसान से बात करते थे, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पर्सन था, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां हो रही थी। आपसे ये सही से बात नहीं करते थे, ये उनसे कम बात कर पाते थे, तो फिर इन्हें लगता था कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो इन्हें से बहुत प्यार करते हैं। तो डियर, जब आप इनकी लाइफ से गए, तो इन्हें बहुत टाइम मिला। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे इन्होंने आपके बारे में ही सोचा। इन्होंने उनसे बातें बहुत की, और जब बहुत ज़्यादा बातें हो जाती तो प्यार कम हो जाता है। तो आप समझ रहे, जितना आप इनके बारे में सोचते हैं, जितना आप इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उतना इन्हें उनसे प्यार मिला नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पर्सन को बहुत बांध कर रखते हैं। किससे बात कर रहे थे, कहाँ बात कर रहे थे। अगर आप छूट दे देंगे ना, थोड़ा सा छूट दे देंगे कि बात कर लो, मन भर लो। जब बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है, डर नहीं होता ना, तो पता है मन बहुत जल्दी भर जाता है। इंसान के सामने वाले पर्सन की जो असली सच्चाई है वो दिख जाती है। इंसान कम बात करता है तो बना के भी बातें कर लेता है, अपने चेहरे पे मुखौटे भी लगा लेता है, असली चेहरा नहीं दिखाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बात होती है तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। उसमें इंसान को समझ में आ जाता है कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितना प्यार करता है। तो जब आप इनकी लाइफ से बाहर गए, इनकी ज़िंदगी से दूर हुए थोड़ा सा, तो इन्होंने बहुत बातें की, बहुत सारी बातें की, और फिर इन्हें पता चला कि आप क्या हैं और वो क्या है, जिसके वजह से ये आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो डियर, अब ये हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांग रहे हो, अपने दिल के बारे में बोल रहे हो कि अब इन्हें एहसास है, अब इनसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी, ये आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। और हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले भी आपको ना समझ रहे हो, जो इनकी फैमिली है वो आपको ना समझ रही हो। बहुत सारी लड़ाइयाँ आप लोगों की फैमिली के, जो आपके पर्सन की फैमिली है, बहुत सारी लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच करवाते हो। तो अब ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर अब आप इन्हें एक मौका देंगे तो डियर, ये आपको धोखा नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे। अब ये लोगों की बातों में नहीं आएंगे, अब ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये अब आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि ये उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनके लिए कैसा फील करते हैं, वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा ही आपको पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि जब ये आपको देखते हैं तो इनकी लाइफ में जो भी टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब आपको देखते हैं तो इन्हें लगता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी से अभी तक हम अनजान क्यों थे। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके साथ जीना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट भी बहुत करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। जब अकेले बैठते हैं ना, तो बहुत लंबी लंबी ज़िंदगी आपके साथ बसा लेते हैं। आप ये समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं, ख्यालों में सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, और हर चीज़ को महसूस करते हैं। डियर, ये आपके साथ बहुत कुछ सोचते हैं, आपको कहीं घुमाने ले जाने के बारे में भी सोचते हैं। कहीं अगर घूमने जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आप इनके होंगे और ये आपको यहाँ घुमाने ज़रूर लाएंगे। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन जब से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके बारे में इनसे बहुत
गलत भी बोला है कि आप अच्छे नहीं हो, आप घमंडी हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, बहुत कुछ बोला है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको जब से जाना है तब से ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जैसा लोग आपके बारे में बोलते हैं वैसा आप नहीं है। अगर आपको आपसे कोई जानेगा तो वो हकीकत जान पाएगा और आपसे वो बहुत प्यार करने लगेंगे। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि जब से इन्होंने आपको आपसे जाना है तो ये आपके ही हो गए हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और आप भी इनके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। हो सकता है कि कुछ मंथ बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद ये आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे, क्योंकि ये आपसे अपने दिल की बात बोलने के बारे में बहुत बार सोच रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच तो बहुत रहे थे, पहले दोस्ती वाला रिश्ता था, बात करते थे, फिर आपको धीरे धीरे उनकी बातों से पता चलने लगा कि वो आपको पसंद करते हैं, आपके लिए कुछ फील करते हैं और आप उनके बारे में सोचने लगे और वो आपसे अपने दिल की बात बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। लेकिन आप उनसे बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप मजाक कर देते होंगे, थोड़ा उनकी बातों को मजाक बना देते होंगे, आप उनके जो बातें हैं, जो दिल की बात है उसका जवाब नहीं देते हैं। तो आप सोच रहे कि ये आपके लिए कैसे हैं। डियर, ये आपके लिए सोलमेट है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कोई कुछ भी बोले इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें लगता है जो आप बोलोगे वही सही होगा। ये आपका हर कदम पे साथ देंगे और इनसे आपका लाइफ टाइम तक का रिश्ता चल सकता है, क्योंकि आप भी टाइम पास नहीं करते किसी के दिल के साथ और ये भी टाइम पास नहीं करते हैं। डियर, अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला, फैमिली इशू नहीं हुआ, तो आपकी शादी भी इनसे हो जाएगी। ये आपसे शादी करने के बारे में भी सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपसे बात करेंगे, कुछ साल तक बात करेंगे, कुछ टाइम तक बात करेंगे। आपको सिर्फ एक टाइम पास की तरह एक फ्रेंड नहीं बना रहे आपको। डियर, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, सोशल मीडिया से हो सकता आए हों। तो डियर, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए कैसे हैं, आप इन्हें पसंद तो बहुत करते हैं, आप इनसे बात करते हैं, आप इन्हें पसंद करने लगे हैं, आप इनके बारे में सोच रहे हैं और ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, बातों से आपको बहुत बहुत पसंद है। लेकिन ये आपके लिए फेक है, फेक टाइम पास। जैसे इनकी लाइफ में कोई है, स्ट्रॉन्ग तरीके से है, जिससे ये शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि ये उनसे ही शादी करेंगे, लेकिन ये टाइम पास आपके साथ कर रहे हैं। ये आपसे बात कर रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे, तो डियर ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से है, इनकी फैमिली वाले भी उसके बारे में जानते हैं और उनकी फैमिली वाले भी इनके बारे में जानते हैं। ये दोनों सोच भी चुके हैं कि शादी एक दूसरे से ही करेंगे, लेकिन आपके साथ ये टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये उनसे शादी नहीं करना चाहते होंगे। अभी टाइम होगा या फिर उनके जो पर्सन है वो उनसे अभी शादी नहीं करना चाहते होंगे, उन्होंने कुछ टाइम मांगा होगा कि वो अभी आपसे शादी नहीं कर सकते। लेकिन डियर, ये आपके साथ टाइम पास करने आए हैं, तो प्लीज़ आप इनके साथ टाइम पास मत करिए, वरना आपका दिल रोएगा, आपका दिल टूटेगा, इन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और ये आपकी ज़िंदगी से ऐसे चले जाएंगे कि जैसे कभी आए नहीं थे। तो प्लीज़ आप इनके चक्कर में ज़्यादा मत फंसिए। और आपको लगता है कि आपको इनकी बातें अच्छी लगती हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन दिल से कनेक्ट मत होइए कि आप इनसे सच्चा प्यार करने लगे और कुछ टाइम बाद ये आपको छोड़ कर चले जाएं, मजबूरी का बहाना बना करके चले जाएं कि इनकी फैमिली नहीं मान रही, इनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अगर ये अपनी फैमिली की नहीं मानेंगे तो फिर बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, आसमान टूट जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरह की भी बातें ये कर सकते हैं। आसमान फट जाएगा, धरती फट जाएगी। तो अगर ये अपनी फैमिली की नहीं सुनेंगे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, फिर इनकी फैमिली की नहीं सुनेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। और ये बहुत जिम्मेदार है अपने घर वालों के लिए, फ़र्ज से अपने मुकर नहीं सकते, बहुत कुछ बनाएंगे बहाने। लेकिन प्यार करने से पहले नहीं सोचेंगे, टाइम पास करने से पहले नहीं सोचेंगे, बाद में आपको बहाना बताएंगे जब आपसे दूर जाना होगा। तो प्लीज़ आप इनसे बात करिए, लेकिन दिल से मत कनेक्ट होइए। ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं सोच रहे, लेकिन टाइम पास। आपसे बात करना है, मीठी मीठी बातें करना है, आपकी बहुत सारी तारीफ़ करना है, बहुत सारा प्यार दिखाना है आपको, लेकिन फिर आपको छोड़कर चले जाना है। यार प्लीज़ आप इनकी बातों में ज़्यादा मत आइए। आप इनसे बात कर सकते हैं, बात के हिसाब से आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन डियर आप इनसे दिल से कनेक्ट हो जाएं तो आपके लिए ठीक नहीं है। तो प्लीज़ आप इनसे दिल से कनेक्ट मत होइए। बाकी आप इनसे प्यार कर सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं।
आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। मेडिटेशन तो ज़रूर करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपको टाइम मिले उतना आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप खुद को समझ पाएंगे, खुद को जान पाएंगे, खुद से मिल पाएंगे। लोगों के मिलने के चक्कर में आप इतना मत खो जाइए कि आप खुद को ना जान पाएँ। तो खुद को जानने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें प्यारे प्यारे कमेंट करिए, जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।